हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह। और आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो डीएनबी के बारे में बात करेंगे, जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज हैं उसके बारे में। कल जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है फ्राइडे को, तो देखते हैं कि इस बार भी कुछ हो पाता है या नहीं, क्योंकि 2-3 बार से तो उम्मीद यही कर रहे थे कि कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो है डिसीजन आएगी। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग केसों को इम्पोर्टेंस दिया गया, और ये जो केस है इसको हमेशा डिले करके नेक्स्ट हेयरिंग ही की गई है। तो कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम डीएनबी का डिस्कशन करते हैं, टॉप जो क्लिनिकल ब्रांचेज हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो डीएनबी रेडियो, डीएनबी डर्मा और मेडिसिन ऑफ पीडिया। तो ये जो टॉप क्लिनिकल है इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो मिनिमम स्टाइफन क्या होती है, मैक्सिमम स्टाइफन क्या है, मिनिमम बॉन्ड क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड क्या है, मिनिमम पेनल्टी क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है। कैटेगरी वाइज जो है ये जो जो मैं 5 ब्रांच की बात करने वाला हूँ, ये कैटेगरी वाइज किस रैंक तक गई थी या एवरेज जाने वाली है। तो ये 4-5 चीजों को हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे, जो कि आपके लिए सपोज कल अगर हेयरिंग में कल अगर डिसीजन हो जाती है तो काउंसलिंग लेट होने में फिर ये नहीं होगी, तुरंत शेड्यूल आएगी और काउंसलिंग जो है प्रोसेस फास्ट किया जाएगा। तो इससे पहले हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रांच वाइज जो है रेडियो डर्मा मेडिसिन ऑफ और पीडिया और ब्रांच और ये कैटेगरी वाइज जो है वो कहाँ तक जा सकती है और जाती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेडियो के बारे में। ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये राउंड फिगर में ही है, और इस बार जो है आपने आज का नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि 5000 के अप्रॉक्स में जो है जेएमसी की सीटें बढ़ सकती हैं हॉस्पिटल के। तो डीएनबी की सीटें भी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो 1 से 2 हजार रैंक और ऐसे भी ऊपर का जो है इम्पैक्ट 1000 ब्रांच वाइज, रेडियो की बहुत ज़्यादा नहीं, तो रेडियो डरमा उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रेडियो की। तो रेडियो की जनरल कैटेगरी की 5330 के राउंड फिगर में है, जाती है 10-20 और ऊपर अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। कैटेगरी के लिए 3520 ओबीसी का थोड़ा निगेटिव शिफ्ट होता है। ईडब्ल्यूएस 3880। एससी कैटेगरी के लिए 17700 के अप्रॉक्स में जो है कट ऑफ रहती है डीएनबी की। डीएनबी डरमा की बात की जाए तो अप्रॉक्स 5610-20 के अप्रॉक्स में। ओबीसी कैटेगरी में 8260 के अप्रॉक्स में जाती है डीएनबी डरमा की। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8000 के अप्रॉक्स में रहती है 8100 अप्रॉक्स, राउंड फिगर यही है। एससी कैटेगरी के लिए 27,390 400 अप्रॉक्स में। और एसटी कैटेगरी के लिए 1,43,044 के अप्रॉक्स में जाएगी है। डीएनबी मेडिसिन की बात की जाए तो 13,400 500 के अप्रॉक्स में। ओबीसी कैटेगरी के लिए 14,000 15,000। और अगर इस बार सीटें भी अच्छी खासी इंक्रीमेंट हो रही है तो अगर बहुत जैसे एमडीएमएस में भी डाउन कॉलेज होते हैं वैसे भी डीएनबी का भी है, तो इसमें आप 16-17 तक भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आराम से चांस ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 15-16,000 के अप्रॉक्स में रहती है। एससी कैटेगरी के लिए 37,000 38,000। एसटी कैटेगरी के लिए 59,000 60,000 तक आप मेडिसिन के लिए एसटी कैटेगरी से हैं तो आप पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं, आपको मिलने का चांसेस रहेंगे। डीएनएम ऑफ्स गायनी के लिए 18,000 19,000 जनरल कैटेगरी के लिए। 20,000 20,500 तक अगर आप ओबीसी से हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चांसेस हैं आपको मिलने के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18,200 300 के अप्रॉक्स में। एससी कैटेगरी के लिए 40,000 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको चांसेस हैं मिलने के। और एसटी कैटेगरी में 72-73,000 में गई भी थी, और इस बार थोड़ा और 75,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑप्स गायनी के लिए। बात की जाए पीडिया की तो 16 से 17,000 के अप्रॉक्स में आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कर सकते हैं पार्टिसिपेट, चांस है मिलने का। ये जो है मेनली मॉपअप तक की बात कर रहा हूँ। स्टे राउंड में क्या है कि कहीं कहीं 1-2 सीटें हर बार वैकेंट होती है, तो उसमें 3,000 2,000 भी जो रैंक है वो ऊपर चली जाती है, तो उसको मेनली हम मेंशन नहीं करते। तो ये जो है मॉपअप राउंड तक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 17,000। ईडब्ल्यूएस के लिए 17,500 600 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 38,500 और इस बार चांस ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 24,000 25,000 तक आप पीडिया जो है ट्राई कर सकते हैं, मिलने का चांस है। अभी तो पीजी स्टार्ट हुई भी नहीं है और जो है नोटिफिकेशन आना ऑलमोस्ट
गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आना स्टार्ट हो गई है, कितनी सीट इंक्रीमेंट हो रही है। तो जो कट ऑफ इम्पैक्ट है वो चेंज हो सकता है और जो है पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है। अब जो हम बात करेंगे कि ब्रांच जैसे रेडियोडर्मा, ये जो 5 में टॉप 5 को जो लेके चल रहा हूँ, तो इसका मैं बात करूंगा कि मिनिमम बॉन्ड क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, मिनिमम पेनल्टी क्या है, मिनिमम स्टाइफन क्या जाती है और मैक्सिमम स्टाइफन क्या जाती है, और किस स्टेट में कहाँ पे ज़्यादा स्टाइफन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेडियो के लिए। तो रेडियो की जो मिनिमम बॉन्ड है वो 0 है। बहुत जगह ऐसे 90% जगह है जहाँ पे जो बॉन्ड है वो 0 मतलब बिल्कुल नहीं होती है। जो मैक्सिमम बॉन्ड है वो 1 ईयर्स की है। जीजीएस मेडिकल कॉलेज जो फरीदकोट में पंजाब में है उसमें 1 ईयर्स की बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड है रेडियो के लिए। मिनिमम पेनल्टी वो 0 है और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 10 लाख की है रेडियो के लिए। मिनिमम जो स्टाइफन है वो 35,000 है, जो कि गुजरात में जो है गुजरात एमआरआई जो सेंटर है डीएनबी के लिए जो, हाँ, तो वहाँ पे 35,000 है। मैक्सिमम स्टाइफन जो है 1,07,000 और 10,000 के अप्रोक्स में मान सकते हैं। जीएमसी जो चंडीगढ़ है सुपर स्पेशलिस्ट, तो वहाँ पे मैक्सिमम स्टाइफन है चंडीगढ़ में। डरमा की जो मिनिमम बॉन्ड की बात की जाए तो 0 है और मैक्सिमम जो बॉन्ड है वो 2 ईयर्स की जाती है। किस कॉलेज में कितना जाती है, क्योंकि ये जो है जो लिस्ट है ये काफ़ी लंबी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको रख दूंगा। आप कॉलेज वाइज जो है आप अब इसमें हॉस्पिटल वाइज आप पूरा चेक कर सकते हैं, उसमें बेड भी मेंशन है, आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो इसमें बस मैं बॉन्ड मेंशन कर देता हूँ कि मिनिमम क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, और जो भी पूरा चार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं। जो मिनिमम पेनाल्टी है और 0, एक भी रुपया नहीं है। मैक्सिमम है 2.5 से कहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं है, तो जो मैक्सिमम आप मान सकते हैं 50 लाख की है। मिनिमम स्टाइफन वही 35,000 है। डीएनबी की मतलब सबसे जो मिनिमम स्टाइफन है इसमें 35 के ही है, इससे नीचे नहीं है। मैक्सिमम 1,07,000। जनरल मेडिसिन की बात की जाए तो मिनिमम जो बॉन्ड है 0 ईयर्स की है और मैक्सिमम 2 ईयर्स की है। पेनल्टी की बात की जाए तो 0, और जो मैक्सिमम है वही 2.5 करोड़ का, लेकिन उसका कोई 100% इसका ये डेटा क्लियर नहीं हो पा रही है, तो जो मेनली जो मेंशन है 50 लाख की है। मिनिमम स्टाइफन 35,000 और मैक्सिमम स्टाइफन जो है 1,35,000 है, जो कि दिल्ली में है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 1,35,000। इसके बाद बात की जाए ऑफ्स गायनी की, तो मिनिमम जो बॉन्ड है 0 ईयर्स और मैक्सिमम 2 ईयर्स की। मिनिमम पेनाल्टी जो है 0 ईयर्स, मैक्सिमम जो है 1 ईयर्स की है। जो टोमोरीमस जो है IHMS इसमें है मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो बॉन्ड है, सॉरी पेनाल्टी। और जो सबसे जो मैक्सिमम स्टाइफन है, और दिल्ली में भी ऐसे थी दीनदयाल उपाध्याय जो वहाँ है, और दिल्ली में तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा स्टाइफन होती है, तो 126 के 1,26,000 नॉर्दर्न दिल्ली जो हॉस्पिटल है वहाँ भी है। और सबसे जो मिनिमम स्टाइफन है वहाँ 25 और 35 भी मेंशन है। पीडिया की बात की जाए तो जो मिनिमम बॉन्ड है 0 ईयर्स की है, मैक्सिमम 3 ईयर्स की है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज जो मुजफ्फरनगर में है वहाँ 3 ईयर्स की सर्विस बॉन्ड है। मिनिमम पेनल्टी की बात की जाए तो 0 और मैक्सिमम पेनल्टी 50 लाख की है, जो कि राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज जो है थाने मुंबई में, तो जो मैक्सिमम पेनल्टी 50 लाख की है पीडिया में। मिनिमम स्टाइफन 35 के और मैक्सिमम स्टाइफन जो पीडिया की जाती है 1,08,000 बीआरसी हॉस्पिटल कोलकाता में है। तो ये आपको जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज हैं इसकी मैं रेडियो डर्मा मेडिसिन ऑफ्स गायनी पीडिया इसका मैं मेंशन किया हूँ, क्योंकि सभी ब्रांच एक साथ मेंशन करने पे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में और जो थोड़ा लोअर क्लिनिकल टाइप से है, अभी तो और भी है, तो उसको मैं मेंशन करूंगा। और किसी प्रकार का इसमें क्या है कि पूरा चार्ट में मेंशन नहीं कर सकता हूँ, तो किसी प्रकार से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, जो भी है मैं आपको फोन पे या जो भी है मैं फोन पे ही मतलब आपको क्लियर कर सकता हूँ। और आगे में जो भी है और जो छूट गई है ब्रांच उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ। और कल हम हेयरिंग का वेट करते हैं कि हेयरिंग में क्या होती है, क्लियर करता है या और जो भी है डेट एक्सटेंड करते हैं। और अगर और इंक्वायरी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.neetcareer.co.in पे, तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और वीडियो में है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हो सकती, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं, आपको फुल गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।